है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी वेव फंक्शन, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन हम लोग के पास से बना है एक वेव फंक्शन, तो उस केस में कोई भी चीज़ का अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे, यानी एवरेज वैल्यू मतलब क्या है, उसका वैल्यू ही है, एनर्जी मेजर करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बार बार मेजर करेंगे तभी, क्योंकि हर चीज़ प्रोबेबिलिस्टिक है ना, तो प्रोबेबिलिटी इंटू आइगन वैल्यू का हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम होगा। ये जैसे प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी, आइगन वैल्यू एनर्जी का एनर्जी होगा, तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, ये साई इनके कॉम्बिनेशन से बना है, इनका आइगन वैल्यू है E0, इसमें इसका आइगन वैल्यू है I1, तो हमको तुमको इस स्टेट में साई में एनर्जी फाइंड करना है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी। तो बताओ ये क्या नॉर्मलाइज्ड है, पहला तो ये देखना है कि ये जो टोटल है, ठीक है, ये तो नॉर्मलाइज्ड है, इंडिविजुअल नॉर्मलाइज है, तो ये तुमको देखना है क्या ये नॉर्मलाइज्ड है, तुमको देखना है कि जो गिवन स्टेट तुम्हारा नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो क्या देखोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है, ये इन दिस स्टेट क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो देखो स्टेट 5 में होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर, प्लस स्टेट 5 में हम लोग 5 1 में होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ I स्क्वायर। क्या ये इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो इसको तुम यहाँ पे नॉर्मलाइज कर सकते हो। क्या करोगे, इसमें कुछ एक नॉर्मल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया एन का, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, और 1/√2 मॉड स्क्वायर मॉड ऑफ C1 स्क्वायर प्लस एन इंटू आई, ठीक है, मॉड स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस मॉड ऑफ आई 1 होता है, ये होगा ना हम लोग का मॉड ऑफ आई स्क्वायर, भाई क्या होता है मॉड ऑफ आई होता मॉडुलस क्या होता है 1 होता है, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई क्या होगा जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, ये होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये मॉडुलस होता है। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/3। तो यहाँ से जो टोटल साई को अगर नॉर्मलाइज करने के लिए तुमको बोलेगा, तो साई जो नॉर्मलाइज हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेसिकली √2/3 और मल्टीप्लाई करोगे तो √3, ठीक है, 50 और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो था हम लोग यहाँ पे √3, ये आएगा ना, √2/3 आया था, सॉरी 1/√350 है ना, 1/√350 और प्लस बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे, इसमें भी √2/3 करेंगे तो आयटा इंटू √2/3 तो ये अब नॉर्मलाइज है, समझ में यहाँ पे। तो ये चीज पहले देखना है, जैसे ही इस टाइप का दिखे तुमको, तो पहले तुमको सीधा चेक करना है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मिलकर हमको 1 दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, नॉर्मलाइज कर दो, बहुत सिंपल है नॉर्मलाइज करना, ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं। अब ये नॉर्मलाइज है। अब इस केस में तुम यहाँ पे देखोगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट 50 1/3 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट 51 2/3 होगा, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी, 1/3 इंटू E0 प्लस 2/3 इंटू क्या हो जाएगा E1, तो 1/3 इंटू E0 प्लस 2/3 इंटू E1, तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन आ जाएगा तुरंत ये करोगे, समझ में आया? तो यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि ये जो है नॉर्मलाइज था, ये नॉर्मलाइज नहीं था, ऐसे सॉल्व किया गया, ठीक है। तो ये पार्टिकल स्टेट 50 में है, उसका एनर्जी E0 है, पार्टिकल स्टेट 51 में है, उसका एनर्जी E1 है हम लोग यहाँ पे। तो 51 एंड 52 और ऑर्थोनॉर्मल ये दिया हम लोग यहाँ पे, तो वी हैव टू चेक सबसे पहले साई इज ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड और नॉट, ये तुमको चेक करना है, पहला टास्क हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी 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 वॉइस क्लियर है, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या टास्क रहेगा कि जो स्टेट तुमको दिया रहेगा ये चेक करना है वो नॉर्मलाइज है कि नहीं है, बस उसको चेक कर लो नॉर्मलाइज है कि नहीं है। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा, 1 हो रहा है, नहीं आ रहा है, नॉर्मलाइज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक स्टेट नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, उसका नॉर्मलाइज स्टेट एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरीके से आएगा उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब जो तुम्हारा नॉर्मलाइज स्टेट होगा ये आ जाएगा 1/√3, जो भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे। अब इस केस में तुम अप्लाई करोगे एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी, खत्म है। प्रोबेबिलिटी इसी चीज में होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/3 मॉड ऑफ C1 स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट 50, मॉड ऑफ C2 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ये पूरा C2 है ना, कॉम्प्लेक्स में होते हैं नंबर, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी का सम करेंगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा एनर्जी। कितना इजी क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, देख के तुम यहाँ पे करोगे इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे मैं उसी चीज को बार बार एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है तुमको, मॉडुलस में और जेड स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। एग्जाम्स में जेस्ट में भी तुमको देखने को मिलेगा हम लोग, देखो कितना क्वेश्चन यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगा हम लोग। अब मेरे हिसाब से बाकी क्वेश्चन तुम यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। तो ठीक है जी, तो इन सब क्वेश्चन को तुमको यहाँ पे करना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, ओके। जो भी होमवर्क का क्वेश्चन था यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है, शायद इनको तुमको हो गया सब्जेक्ट, है ना। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर लोगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं उससे और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या होता है, आर हमको दिया रहता है ना, पोजीशन दिया रहता है, वेलोसिटी फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे,
कोई वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे, तो जैसे 2 3 4 जो पॉइंट्स हैं हम लोग यहाँ पे, वो क्या होता है, रियल पॉइंट्स होते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये तो है, पता है हम लोग यहाँ पे। वेक्टर स्पेस उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस मतलब जिसका हर पॉइंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस आता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्या हो जाएगा, स्पेस ऑफ द वेव फंक्शन, जिसका हर, ठीक है, पॉइंट एक वेव फंक्शन को, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा, या जिसका हम लोग यहाँ पे जो बेसिस होगा वो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन होगा हम लोग का। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, अभी देख लिया हम लोग यहाँ पे। और कोई भी फंक्शन को उन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और बेसिकली जो साई को इस तरीके से लिखा जा सकता है हम लोग यहाँ पे। तो ये जो स्पेस है, ठीक है, साई 1 साई 2 साई 3 साई एन, इनका स्पेस है हम लोग यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस, स्पेस ऑफ द वेव फंक्शन, है ना, या स्टेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिल्बर्ट स्पेस। जैसे ए हम लोग यहाँ पे वेक्टर है A1 A2 A3, बी इस तरीके से देता है, सी देता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो वेव फंक्शन जो स्पेस है, क्या देखते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है या जो बेसिस है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, पता है, ये तो चेक करना आता है हम लोग यहाँ पे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ए एक इस तरीके से दिया है, बी है, सी एक वेक्टर रहता है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी देखें, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और वेक्टर्स में भी देखें, तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ए डॉट बी क्रॉस सी बेसिकली जीरो होना चाहिए। और जो वेक्टर्स फॉर्म है इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इनका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा, तो डिपेंडेंट है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग यहाँ पे बेसिस कर सकते हैं। और तुमको मैथमेटिक्स में बताया भी जा चुका था कि कितना डायमेंशन में कितना मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस हो सकते हैं। ये पहला चीज हो गया, पहला चीज देख लिए बेसिस, है ना, जहाँ पे स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। और स्पेस देख लिए कौन सा है, हिल्बर्ट स्पेस। तो अभी तुमको घबराना नहीं है कि अरे हिल्बर्ट स्पेस क्या है, कुछ नहीं, वेव फंक्शन का स्पेस है, अपना जगह बना ली हिल्बर्ट ने। उसके बाद नोटेशन, डिराक ब्रैकेट नोटेशन, इसके बारे में तो फेमिलियर हो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिराक ब्रैकेट नोटेशन, केट नोटेशन, ठीक है, ब्रा नोटेशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, इसके बारे में फेमिलियर हम लोग यहाँ पे। तो ये इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ए अगर स्केलर है तो ये स्केलर को बाहर निकाल सकते हो, अगर ये कैट से, और ये अगर यहाँ पे ब्रा सही है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे जो भी नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे बाहर निकलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे तुम देख सकते हो जो ब्रा वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे क्या होता है, उसका उसका हर्मिशियन, ठीक है, कॉन्जुगेट होता है हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली अगर ए ऑपरेटर है, साई पे ऑपरेट होगा, तो ए इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और अगर हम लोग यहाँ पे ए और साई का दोनों का हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर, ए ऑपरेटर साई पे है, इसको अगर हम यहाँ पे कैट नोटिस में लिखें, इसका मतलब ये होगा कि ए को साई पे ऑपरेट कर दोगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है, बड़ा नोटिस में लिखा गया है डायरेक्ट ब्रैकेट नोटेशन के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इस पे साई होने का मतलब है इसके इस साइड में डैगर उस पर ऑपरेट होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज भी तुमको थोड़ा सा माइंड में रखना है। ऑर्थो नॉर्मल का जो कंडीशन है, सिंप्लीफाई साई आई साई जे डेल्टा आई जे लिख देंगे, बेसिकली ये तुम्हारा श्रोडिंगर इंट्रोडक्शन होता है। और ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू को सीधा ये लिखने का मतलब ये आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट याद करो, हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट मतलब हम लोग क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ए डैगर और बी याद करो, जैसे किए थे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे दो चीज हम लोग यहाँ पे होता है, एक होता है इनर प्रोडक्ट, एक होता है हम लोग यहाँ पे आउटर प्रोडक्ट। मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे मान सकते हो। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए और बी का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आएगा स्केलर नंबर, एक नंबर होता है बेसिकली। और जब उनका तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक क्या आ जाएगा, वेक्टर आएगा, आएगा जी। बस वैसे ही तुम यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो कैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा ए और बी का इनर प्रोडक्ट, इसको मैं यहाँ पे तुमको वेक्टर में बता भी चुका हूँ। इनर प्रोडक्ट मतलब एक बड़ा वेक्टर और एक केट वेक्टर का हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट होगा हम लोग यहाँ पे। जैसे साई 1 का हम लोग क्या हो जाएगा ब्रैकेट नोटेशन में, ये साई 1, ठीक है, ये साई 2 हम लोग यहाँ पे। तो दोनों का हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, साई 2 साई 1 का ये इनर प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, एक नंबर आएगा, एक नंबर आएगा हम लोग के पास, ठीक है। तो अब इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो नंबर आएगा हम लोग यहाँ पे, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। साई आई इनिशियल, अगर पार्टिकल, ठीक है, किसी टाइम पे साई फाइनल स्टेट में है, तो उसका हम लोग यहाँ पे साई इनिशियल स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। जब प्रोबेबिलिटी ट्रांजिस्ट हो रहा है, पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था इनिशियल में, उसके बाद कहाँ पे गया, फाइनल में गया, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बोलेंगे या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक चीज हम लोग देख चुके हैं, तुम इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला चीज क्या देखें, साई स्टार साई, ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, ये हो जाएगा x1 टू x2, ये कर देंगे, ऑल स्पेस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या बोला, पार्टिकल एक ही, समझ रहे हो, एक ही जगह पे हम लोग यहाँ पे कोई पोजिशन पे था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्टेट में है। मतलब एक वेव फंक्शन का स्टेट फाइनल है, एक स्टेट है, ये अलग प्रोबेबिलिटी है, ये वाला प्रोबेबिलिटी अलग है। ये क्या, एक ही पोजीशन में एक ही वॉल्यूम में था, यहाँ पे अलग स्टेट में है, जिसको अलग वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करें हम लोग यहाँ पे। तो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, और तो उसके यहाँ पे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। यहाँ से यहाँ गया ना यहाँ पे, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, साई फाइनल माइनस सॉरी साई फाइनल का इसके साथ हम लोग यहाँ पे जो नोटेशन हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट करेंगे, तो ट्रांजिशन का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा। ये जो है ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी
एम्पलीट्यूड। और इसका जब तुम स्टेट करोगे साई फाइनल साई इनिशियल का तुम यहाँ पे इनर प्रोडक्ट करोगे, और जब इसका तुम मॉडुलस का स्टेट करोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। मतलब पहले स्टेट आई में था, उसके बाद फाई में होने का क्या प्रोबेबिलिटी है हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। और जो आउटर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ केट विथ ब्रा। मतलब यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये जो ये इनर प्रोडक्ट इस तरीके से आया, ये एक नंबर मिलेगा साई 1 और साई 2, ये एक नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक नंबर नहीं मिलने वाला है। ये इसको प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, ये तुम्हारा एक क्या नोटेशन है, केट नोटेशन का, इसके हम लोग यहाँ पे ब्रा नोटेशन करेंगे, तो ये एक नंबर नहीं मिलेगा, ये नंबर नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ पे, एक नंबर नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, आउटर प्रोडक्ट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे साई 1 इस तरीके से नोटिस किए, ये साई 2 है ना, इस तरीके से नहीं है। तो इनका जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेटर होगा ये नंबर ना होके, ठीक है, जैसे वहाँ पे वेक्टर होता था, तो यहाँ पे जस्ट ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर हो जाएगा। ए क्रॉस बी का जब वेक्टर प्रोडक्ट करते थे तो क्या आता था हम लोग यहाँ पे, ऑपरेटर सॉरी वेक्टर आता था, तो यहाँ पे वही चीज क्या आ जाएगा, एक ऑपरेटर होगा। और ये पूरा ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर सकता है, ये पूरा ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो ये तुम्हारा इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। तो इनर प्रोडक्ट में क्या था, हाई, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर है, साई 1 भी हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर है, ठीक है। तो आउटर प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा एक ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे, और इनर प्रोडक्ट जस्ट एक नंबर होगा हम लोग यहाँ पे। तो उस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर। मतलब याद करो हम लोग यहाँ पे जब देखे थे इसमें वेक्टर्स में क्या देखे थे, एक ऑपरेटर एक वेक्टर ए रहता था, एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे बी रहता था। तो बी का ए में प्रोजेक्शन लिखते थे, क्या करते थे, इसका हेड को यहाँ से मिलाते थे, सॉरी टेल को, और हेड को मिलाते थे, जो लेंथ आता था वो क्या होता है, बी का ए में प्रोजेक्शन होता था। तो यहाँ पे भी जो आउटर प्रोडक्ट का है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ 1/2 या प्रोजेक्शन ऑफ 2/1 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये एक ऑपरेटर है, किसी वेब फंक्शन को ऑपरेट कर सकता है, समझ रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे आउटर प्रोडक्ट होगा हम लोग यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो आउटर प्रोडक्ट को हम अगर 2 बार ऑपरेट करोगे तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसका आइगन वैल्यू क्या होता है बताओ हम लोग यहाँ पे, वही प्रॉपर्टी जो आइडम ये था ना मैट्रिक्स ऑपरेटर, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे एक वेव फंक्शन को, ठीक है, दूसरे वेव फंक्शन के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेगा हम लोग यहाँ पे, उसका कंपोनेंट देखेगा। तो ऐसे देखना है, अगर ये साई 2 है ना, इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक केट वेक्टर साई 2 का, और ये हो जाएगा साई 1। तो साई 1 का साई 2 के लॉन्ग, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शंस बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके। तो अभी हम लोग देखिए ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, तो ये आएगा हम लोग यहाँ पे दोनों का इनर प्रोडक्ट से, और जो आउटर प्रोडक्ट से जो आएगा हम लोग यहाँ पे, आउटर प्रोडक्ट से जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटनेस रिलेशन। मतलब अब बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो तुम्हारा जो बेसिस है वो कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक ऑपरेटर होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोजेक्शन ऑपरेटर अभी आया था ना हम लोग यहाँ पे, तुम देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 to n। आई और आई यहाँ पे क्या था, आई जे डेल्टा आई जे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटर प्रोडक्ट है आई का, ठीक है, आई के साथ, तो ये हो जाएगा सेम का सेम के साथ, टोटल हम लोग यहाँ पे सम करेंगे जितना भी डायमेंशन का तुम्हारा हिल्बर्ट स्पेस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो, आइडेंटिटी आएगा। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस रिलेशन। तो 2 कंडीशन यहाँ पे देखिए, एक होता है ऑर्थोगोनल कंडीशन, एक होता है कंप्लीटनेस रिलेशन, ठीक है। बेसिस पता चल गया, बेसिस का प्रॉपर्टीज पता चलेगा, क्या हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे और ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोनॉर्मल होंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अब सिमिलरली वही चीज ऑपरेटर का प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं, ऑपरेटर जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी कंडीशंस, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, जो भी मैट्रिक्स में देखे थे पूरा सब चीज यहाँ पे होने वाला है। तो इसको मैं यहाँ पे फिर से तुम यहाँ पे रिकैप नहीं करने वाला हूँ, तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे वही चीज है। तो आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, और हम तो क्या करते हैं, रियल चीज को ही मेजर करते हैं, रियल चीज को हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। तो जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के उसमें ऑपरेटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज हर्मिशियन रहेगा। मोमेंटम का ऑपरेटर ऑलवेज हर्मिशियन रहेगा, पोजीशन का ऑपरेटर ऑलवेज हर्मिशियन रहेगा, जो भी फिजिकल चीज है, क्योंकि उसका आइगन वैल्यू हमेशा रियल होता है। और एक क्वेश्चन सीधा गेट 2008 में पूछा था कि आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, 2 मार्क्स का पूछा था। देखो कॉम्प्लेक्स होता है मैट्रिक्स, प्योरली इमेजिनरी होता है, रियल और कॉन्जुगेट होता है, तो रियल होता है, तुम पता लगाओगे इसका, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स कोरस्पोंडिंग टू द डिफरेंट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल, ये भी प्रॉपर्टीज है। पहला चीज आइगन वैल्यू हम लोग यहाँ पे रियल होगा, और आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएगा, हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे हम लोग यहाँ पे। बेसिकली हर्मिशियन मैट्रिक्स है 3 तो उसका आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, हर आइगन वैल्यू को स्पनिंग आइगन वेक्टर होगा, और ये आइगन वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऑलवेज ऑर्थोगोनल होंगे हम लोग यहाँ पे। पता है ये सब चीज तो तुम कर चुके हो मैट्रिक्स में, ठीक है जी, कैसे ऑर्थोगोनल होते हैं हम लोग यहाँ पे, x1 अगर x1 इक्वल टू 1 करके तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है कि इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑल ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर्स हैं,
कोरस्पोंडिंग टू फिजिकल ऑब्जर्वेबल, जो फिजिकली हम लोग मेजर करना चाहते हैं वो हम क्या होता है, हर्मिशन होते हैं। और हर्मिशन का प्रॉपर्टीज पूरा यूज करके, जैसे मोमेंटम, हर्मिशन, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पे जो फिजिकली मेजर करना चाहते हो तो वो हम लोग यहाँ पे हमेशा हर्मिशन होगा। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये बेसिकली आइगन वैल्यू इक्वेशंस है। तो फिजिकल ऑब्जर्वेबल अगर हम लोग का रियल है तो रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट रियल होगा, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हम लोग यहाँ पे। और अगर ए साई 1 पे ऑपरेट करके साई 2 मिल जा रहा है तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है क्या, नहीं है हम लोग यहाँ पे, ये तो पता ही तुमको यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे द ऑपरेटर करस्पोंडिंग टू फिजिकल, ठीक है, ऑब्जर्वेबल आर हर्मिशन इन नेचर। तो ये एक्स डैगर इक्वल टू एक्स होगा, पी एक्स डैगर इक्वल टू पी एक्स होगा, और हैमिल्टन का डैगर इक्वल टू ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो अब डैगर यहाँ पे तुम फाइंड आउट कैसे कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो हम लोग यहाँ पे उसका डेगल लोगे डेल बाई डेल एक्स का, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल एक्स आता है, ठीक है। यहाँ पे तुम प्रूव कर सकते हो इससे, इसके थ्रू क्या, फिजिक माइनस अटैच कर डेल बाई डेल एक्स है, इसका मैं अगर डेगर लूंगा तो क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, इसका जब डेगर लूंगा तो क्या आना चाहिए हम लोग यहाँ पे, वही चीज़ मिलना चाहिए, माइनस अटैच कर डेल बाई डेल एक्स। तो वो चीज़ तभी मिलेगा जब डेल बाई डेल एक्स का तुम डेगर लोगे वो माइनस डेल बाई डेल एक्स होगा। या तुम यहाँ पे इसको याद कर सकते हो कि जो डेरिवेटिव ऑपरेटर का डेगर लोगे, हमेशा कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस डेल बाई डेल एक्स आएगा। यहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से देखो माइनस अटैच कर डेल बाई डेल एक्स का डेगर लिया तो आना चाहिए माइनस अटैच कर डेल बाई डेल एक्स। तो जब इसका तुम डेगर लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अटैच कर, तो ये तो प्लस अटैच कर हो जाएगा। अब इसका डैगर लगे तो जब तक इसका डैगर हम लोग यहाँ पे -1 नहीं होगा तब तक यहाँ पे ये चीज़, ये हर्मिशन नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये प्रॉपर्टीज भी तुम यहाँ पे नोट करके लिखना है, नोट करके लिख लो, यहाँ पे डायरेक्टली पूछ देता है, कहीं कहीं यूज़ करना रहेगा तो कर सकते हो हम लोग। मैथ्रिकली यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर का है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑपरेटर क्या हो जाएगा कि अगर साई एंड फाई आर टू आर्बिट्ररी वेव फंक्शन, दो अलग अलग वेव फंक्शन है कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर एडजॉइंट ऑपरेटर, मतलब ए इज एडजेंट ऑफ बी और बी इज एडजेंट ऑफ ए, ये तभी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। क्या हो जाएगा, देखो साई एंड फाई ए के हम लोग यहाँ पे आर्बिट्री अलग अलग वेव फंक्शंस हैं, तो क्या करना है तुमको यहाँ पे, एडजेंट का कंडीशंस होता है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि बी, ठीक है, यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे हमारे पास दो वेव फंक्शन है साई एंड फाई, और दो ऑपरेटर हैं, क्या है, ए और बी है हम लोग, ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे। तो ए और बी एक दूसरे के एडजेंट कब कहलाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब तुम यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे बी का साई के साथ यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ए का हम लोग यहाँ पे फाई के साथ देखोगे हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से जो कंडीशन है, ये कंडीशन है एडजॉइंट का, बी साई स्टार फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए फाई और यहाँ पे साई स्टार, मतलब साई, एक साई तो हमेशा स्टार ही है, ठीक है। तो ए, ऐसे तुम देख लो, ए बी है, दो ऑपरेटर है, एक हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन फाई है, एक वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साई है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ए साई इज इक्वल टू लैम्डा साई इस तरीके से है, और बी फाई इज इक्वल टू सम लैम्डा फाई इस तरीके से है। तो क्या करेंगे, बी फाई तो ये है, तो बी का साई के साथ देखेंगे, बी साई स्टार फाई इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई, ये तुमको थोड़ा सा एडजॉइन का कंडीशन है, इसको तुमको यहाँ पे याद करना पड़ेगा हम लोग को। बेसिकली यहाँ पे तुमको देख सकते हो, बेसिकली ए फाई इज इक्वल टू लैम्डा फाई है और बी साई इज इक्वल टू लैम्डा साई है, ठीक है। तो अगर हमको देखना है कि ये एडजॉइंट ऑपरेटर है कि नहीं है एक दूसरे के, तो ये कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर दिए, मतलब बी, ठीक है, जो साई का स्टार है, बी साई का स्टार इंटू फाई डी टाउ इज इक्वल टू ए फाई साई स्टार डी टाउ हो जाएगा। तो बोलेंगे बी ए का एडजॉइंट है, और सेल्फ एडजॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मिशन ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग। तो अगर मैथमेटिक्स से तुमको पता लगाना आ जाता है कि हर्मिशन है कि नहीं है फाइंड आउट करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट किससे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेल्फ एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मिशन बोलते हैं। मतलब फाई साई, ठीक है, और ऑपरेटर ए हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ए साई स्टार फाई इज इक्वल टू ए फाई साई स्टार डी टाउ। तो क्या बोलेंगे, ए एक हर्मिशन ऑपरेटर है, मतलब ए एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, समझ गए हम लोग यहाँ पे। तो सेल्फ एडजॉइंट मतलब ए डैगर का स्टार तुम लोगे तो बेसिकली ए आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डैगर का स्टार भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेसिकली क्या लिखना है, ए साई का स्टार, तो यहाँ पे जो स्टार वाला रहेगा ना, इधर भी वही आ जाएगा, साई स्टार हो जाएगा, और यहाँ पे फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ए फाई, ठीक है। दोनों का हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर इक्वल हो जाएगा तो ए हर्मिशन बोल सकते हैं, या ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है बोल सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ें, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। और तो यहाँ पे डिराक ब्रैकेट नोटेशन में क्या करोगे, ए साई, ठीक है, ए साई और फाई हो जाएगा ना, यहाँ पे एक फाई होगा, और क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो सेम सेम पे है, ठीक है, सेम सेम पे। एडजॉइंट की बात करते हैं, एडजॉइंट का, एडजॉइंट जो आता है हम लोग यहाँ पे, एडजॉइंट का कंडीशन तुम लिखने को हम लोग यहाँ पे जो था, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हम लोग का फंक्शन ले लिया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एडजॉइंट के लिए जो कंडीशन ऑलवेज रियल है ना, तो ये पहला चीज़ हो गया। ए हर्मिशन ऑपरेटर है तो ए डैगर इक्वल टू ए होगा हम लोग यहाँ पे। तो ए साई इक्वल टू लैम्डा साई हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे। तो उसका
क्या हो जाएगा, ऑलवेज इसको प्रूव किया गया है, इसको रियल कैसे होगा, ठीक है, इसको प्रूव किया गया, तो प्रूफ से हमको जाना नहीं है। तो यहाँ पे तुमको फॉर हर्मिशियन, ठीक है, किसी को चेक करना है तो इस तरीके से भी तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। ए साई साई इज इक्वल टू, ठीक है, साई ए साई, हर्मिशियन एक ही ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे, ए और बी नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। एडजॉइन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फाई आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक फाई आ जाएगा हम लोग। ओके जी, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन हम लोग यहाँ पे प्रूव किया गया कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्टार है दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे, है ना। तो आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, सॉरी, आइगन वैल्यू ऑफ एंटी हर्मिशियन क्या होता है, आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, वो तो तुमको पता है हम लोग यहाँ पे। तो आइगन वैल्यू आइदर जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये कुछ मैथमेटिक्स का ही प्रॉपर्टीज है। प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑल्सो हर्मिशियन इफ दे कम्यूट विद ईच अदर, ये मैथमेटिक्स का प्रॉपर्टीज है, इसको तुम यहाँ पे प्रूव करके किया गया है, उसको तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग, ठीक है। और एक्स हर्मिशियन है, हैमिल्टन फिजिकल हर्मिशियन है, तो ये तुमको देखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया क्या दोनों का प्रोडक्ट हर्मिशियन है ना, ऐसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में आएगा। तो क्या बोला, अगर एक हर्मिशियन ऑपरेटर ए है, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है और बी भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट तभी हर्मिशियन होगा जब दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। ये मैथमेटिक्स प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज कर सकते हो कि एक्स हर्मिशियन है, एच हर्मिशियन है, पी एक्स हर्मिशियन है, तो क्या एक्स पी एक्स हर्मिशियन होगा, बताओ होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते। चेक कैसे करना है, ये वाली चीज चेक कैसे करना है, ये वाला चीज है। दो फंक्शन लो, एक्स की कोर्सपोंडिंग एक फाइल ले लो, ठीक है, पी एक्स की कोर्सपोंडिंग एक ले लो हम लोग यहाँ पे, तो हर्मिशियन है कि नहीं है तुमको चेक करना है। तो ये तो पता ही तुमको यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज से डायरेक्टली हम लोग बता लेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट हर्मिशियन होगा कि नहीं होगा। एक्स पी वाई हर्मिशियन होगा, ओबियसली हर्मिशियन होगा, क्योंकि एक्स पी वाई हमारा कम्यूट करते हैं। तो एक्स हर्मिशियन है, पी वाई हर्मिशियन है, तो एक्स पी वाई हम लोग यहाँ पे बेसिकली ऐसे दे देगा क्वेश्चन में, एक्स माइनस अटैच कर डेल बाई, क्या ये हर्मिशियन है, चेक करके तुम बता सकते हो, हाँ ये हर्मिशियन है। ऐसे फॉर्म में होगा, ऐसे नहीं कि पी एक्स पी वाई की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए एंड बी आर टू हर्मिशियन ऑपरेटर, चेक ए बी इज हर्मिशियन और नॉट, मतलब उनका कम्यूटेटर हर्मिशियन होता है कि नहीं होता है, चेक करना पड़ेगा। तो उसको तुम यहाँ पे चेक किया गया और उससे हम लोग यहाँ पे देखना है कि होता है कि नहीं होता हम लोग यहाँ पे। तो कम्यूटेटर ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो नोट है अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे, ये तो एंटी हर्मिशियन होता है, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स का जब डेगर होता है निकालते हैं तो क्या आता है, माइनस डेल बाई डेल एक्स, तो ये क्या होता है, एंटी हर्मिशियन होता है ना। तो इसको भी तुमको हमेशा माइंड में नोट करके लिखना है, प्लस माइनस लोगे तुम लोग। तो यहाँ पे कुछ हर्मिशियन ऑपरेटर का लिस्ट है, तो जब डबल ले लोगे इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा। तो कैंटिंग ऑपरेटर देखोगे हर्मिशियन हो जाएगा, दो बार लोगे इसका हम लोग यहाँ पे, जस्ट वेट देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को तुमको माइंड में रखना है कि अगर डेल ऑपरेटर को दो बार ऑपरेट करेंगे तो हर्मिशियन हो ही जाएगा, ठीक है। एक्स है, पी एक्स है, ये है हैमिल्टोनियन है, डेल ऑपरेटर मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे कैंटिंग उससे आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एंटी हर्मिशियन ये है, एक बार डेल लोगे तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, ये तुम देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिखना है हर्मिशियन कॉन्जुगेट फाइंड करना है इसका, एक्स और डी बाई डी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट फाइंड करना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कि कैसे फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे हर्मिशियन कॉन्जुगेट। एक्स डी बाई डी एक्स का जो बोलते हैं कॉम्पिटिशन क्या आ जाएगा। तो तुमको पता है एक्स पी एक्स का क्या होता है, एक्स और पी एक्स क्या होता है, अटैच कट। पी एक्स बेसिकली क्या होता है, माइनस अटैच कट डेल बाई डेल एक्स। तो एक्स और क्या होता है हम लोग यहाँ पे, माइनस अटैच कट डेल बाई डेल एक्स का, ठीक है, जो कॉम्पिटिशन होता है हम लोग यहाँ पे अटैच कट होता है। तो यहाँ से मैं अटैच कट कॉमन ले लूंगा, माइनस अटैच कट, तो मेरे पास बच जाएगा, क्योंकि नंबर है एक्स डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू अटैच कट हो जाएगा। तो एक्स और डेल बाई डेल एक्स का कॉम्पिटिशन हो जाएगा -1। अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन -1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स जो है बेसिकली किसी चीज पे ऑपरेट करेगा ये कम्यूटेशन, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स आई, सॉरी ए बी माइनस बी ए, ये पूरा हम लोग यहाँ पर ऑपरेट करेगा साई पे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर तुमको इसका कम्यूटेशन इस तरीके से फाइंड करना है, जो प्रोसेस है उससे फाइंड करना सकते हो, या ये वाला जो प्रॉपर्टीज है कि अगर, ठीक है, ए और फंक्शन ऑफ बी का हम लोग यहाँ पे बेसिकली तुमको फाइंड करना है कि जब जब यहाँ पे डेरिवेटिव रहेगा उस केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तो यहाँ पे तो प्रूव किया गया कि माइनस सही आया, इतना आया। मैं तुमको एक्स पी एक्स से भी यहाँ पे प्रूव करके बता दिया कि दोनों का कॉम्बिनेशन -1 आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये एक प्रॉपर्टीज भी है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का कॉम्बिनेशन, मतलब डी बाई डी एक्स रहेगा, एक डेरिवेटिव रहेगा और फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, तो उसका जब कॉम्बिनेशन ब्रैकेट निकालोगे तो सीधा डेरिवेटिव कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो एक्स डी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, -1 होगा। ये एक प्रॉपर्टीज नहीं बताया तुमको, तुमको एक्स पी एक्स से भी इसको कैसे फाइंड करना है ये बता दिया। और ये जो टिपिकल मेथड है, ठीक है,
ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे ऑपरेट करके ए बी माइनस बी ए, फिर इसको फर्स्ट सेकंड करके ऑपरेट करने के बाद जो आता है उससे बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। अब तुमको देखना है कि इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, इसका डेगर, हर्मिशियन कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा, डेगर करोगे हम लोग यहाँ पे। तो एक्स डी बाई डी एक्स का डेगर करोगे तो ए बी का डेगर क्या होता है, बी डेगर ए डेगर, तो डी बाई डी एक्स का डेगर एक्स डेगर, डी बाई डी एक्स क्या होता है हम लोग यहाँ पे माइनस डी बाई डी एक्स होता है, और एक्स डेगर का एक्स होता है क्योंकि एक्स हर्मिशियन होता है और डी बाई डी एक्स एंटी हर्मिशियन होता है। ठीक है जी। तो अब इसका हम लोग यहाँ पे क्या पता चल गया हम लोग यहाँ पे कि एक्स डी बाई डी एक्स का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे -1 होगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली एक्स डी बाई डी एफ माइनस डी बाई डी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 होगा। तो तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना होगा। मतलब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, समझ लो हम लोग यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है ऑप्शन में इस टाइप से था इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ है बेसिकली है क्या, एक्स डी बाई डी एक्स का डेगर है, मतलब इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट है और उसका वैल्यू -1 इंटू एक्स डी बाई डी एक्स है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा तुमको लग सकता है कि एक्स डी बाई डी एक्स का डेगर हर्मिशियन कॉन्जुगेट तुमको फाइंड करना है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसका डेगर माइनस डी बाई डी एक्स और एक्स हो जाएगा। नहीं, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से तुमको देखने को मिला था, तो उसमें तुमको क्या करना है, कॉम्बिनेशन ब्रैकेट का यूज़ करना है और बाकी चीज़ यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है। एक्स है तो -1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इधर रहता तो +1 होता हम लोग का। ठीक है जी। यहाँ पे पूछा गया, देखो क्वेश्चंस ये तो कर लोगे, ए दिया है, इसका डेगर फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है, कर लोगे हम लोग यहाँ पे। अब ए साई पे अपडेट करने के बाद 0 दे रहा है तो साई फाइंड आउट करना है, कर लोगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अगर ये तो एक तरीके से था, दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ए डेगर कैसे फाइंड आउट करोगे, वो सेल्फ एडजॉइंट होगा, तो कोई भी दो फंक्शन लोगे, ठीक है, ए साई पे अपडेट करेगा स्टार फाई इज इक्वल टू, ठीक है, ए फाई पे ऑपरेट करेगा साई स्टार, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाएगा तो भी हम लोग बोलेंगे ए डेगर है। तो ये दोनों तरीके से यहाँ पे तुम उसको चेक कर सकते हो, ए डेगर इज इक्वल टू ए आर है, या इस तरीके से भी यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग। जैसे यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस एल डेल बाई डेल एक्स है, इसको तुमको चेक करना है, ठीक है, कि ये हम लोग यहाँ पे हर्मिशियन है कि नहीं। पता है हमको यहाँ पे हर्मिशियन है, लेकिन जो मेथड है इससे भी कैसे चेक करते हैं वो बता रहा हूँ हम लोग। तो क्या करना है, फाई एंड साई हम लोग यहाँ पे दो ऑर्थोनॉमल वेव फंक्शन लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ले लिए हम लोग यहाँ पे। तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे एलएचएस क्या हो जाएगा, ए साई स्टार, तो माइनस अटैच कर डेल बाई डेल एक्स साई स्टार फाई, ठीक है, ये चीज़ तुमको हर्मिशियन का चेक करने का तरीका है, डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करोगे और एलएचएस और आरएचएस तुमको इक्वल लाना जी बेसिकली। ठीक है, इस टाइप का चीज़ें तुम यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली हर्मिशियन सेल्फ एडजॉइंट होता है हम लोग यहाँ पे हर्मिशियन ऑपरेटर। लेकिन जैसे तुमको चेक करना है कि ये तुम्हारा हर्मिशियन है कि नहीं है, तो पता है तुमको एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, अटैच कट डेल बाई डेल टी। भाई एनर्जी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, फिजिकल चीज़ है, हर्मिशियन होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा हम लोग यहाँ पे। तो डी बाई डी टी का डेगर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हर्मिशियन बनाने के लिए इसको, ठीक है, डी बाई डी टी का डेगर भी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी आएगा हम लोग का। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे मूवमेंट डी बाई डी एक्स था, डी बाई डी टी था, तो ये हम लोग अब क्या हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पे एंटी हर्मिशियंस होंगे। चेक कर सकते हो, यहाँ पे एनर्जी था, इसका डेगर लिया, इसका डेगर लिया तो माइनस इसका डेल बाई डेल का डेगर है ना, दोनों साइड को इक्वेट होने के लिए क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, ये का डेगर इज इक्वल टू माइनस दिस होगा, तो दोनों साइड हम लोग यहाँ पे इक्वेट हो जाएंगे। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे नेट में थे सी एस से रिलेटेड, तो उन सब क्वेश्चन को तुम यहाँ पे करना है, कर लोगे। हर्मिशियन ऑपरेटर ये सब चीज़ों से हम लोग यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन था हम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, और उस पॉइंट से भी जस्ट में एग्जाम कोई भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिज्म में दो चीज़ का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे तो ऑपरेटर होता नहीं है हम लोग यहाँ पे, सब फिजिकल होता है। तो अगर दो चीज़ का मल्टीप्लाई करना है तो ए बी, कोई मतलब नहीं ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिज्म में ये ए बी है, तो क्वांटम मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, ए बी और बी ए ऑपरेटर्स होगा यहाँ पे, और दोनों का डिवाइड बाई 2 करेंगे हम लोग। ये चीज़ तुम यहाँ पे देखना है हम लोग। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लासिकल मैकेनिज्म में एक्स और पी इस तरीके से है दो चीज, तो वही चीज क्वांटम मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक्स पी प्लस पी एक्स, सो एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स, ठीक है, एक्स बाई 2। तो ये कुछ चीजें तुमको क्वेश्चन करने से भी तुमको पता चलता है कि अगर हम लोग यहाँ पे, इसमें तो कोई मैटर नहीं करता ऑर्डर, तो कोई टेंशन नहीं है प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो मैटर करेगा। तो एक्स पी है कि पी एक्स पी है, यहाँ पे क्वांटम में ही पूछा जाएगा कि एक्स पी तुमको फाइनल करना है, तो ए इस पे पहले ऑपरेट हो रहा है या बी इस पे ऑपरेट हो रहा है, ओबियसली। तो इसीलिए जो भी क्लासिकल मैकेनिज्म में था ए बी, उसको क्वांटम मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ए बी और प्लस बी ए डिवाइड बाई 2 से हम लोग यहाँ पे करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे ए बी है क्वांटम मैकेनिज्म में, तो ए बी भी हो सकता है या बी ए भी हो सकता है, तो होगा क्या हम लोग यहाँ पे, तो क्वांटम मैकेनिज्म में इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये नोट करके तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन ये तुम्हारा एग्जाम्स में आ चुका था। बाकी जो भी क्वेश्चन है ना, तुम पूरा कर लोगे। नेट का क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है, ठीक है, देखोगे पूरा क्वेश्चन यहाँ पे तुम, ठीक है, जो ऑपरेटर्स का है कर लोगे हम लोग यहाँ पे, और इनको तुमको ट्राई करना है खुद से, समझ यहाँ पे। तो ये चीज़ तुमको नोट करके लिखना। मैं नोट करके लिखने के लिए बोल रहा हूँ तो लिख दो इसको, एग्जाम्स में कभी आया तो कर देना उसको, क्यों गलत करके आओगे।
तुम पता चला ए बी, आप क्लासिकल में क्वांटम मैकेनिक्स में भी ए बी को ए बी करके आ गए, ये नहीं होगा, ये नोट करके लिखो, ठीक है। तो पता है एक्स पी एक्स का अटैच होता है, तो तुम यहाँ पे फाइंड आउट करो। क्लासिकल मैकेनिक्स में ए बी है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये होगा हम लोग का। बाकी जो भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन है यहाँ पे, तुम उसको देख सकते हो, कि तुमको टास्क दिया गया था, है ना। और सबको तुम यहाँ पे खुद से ट्राई करना है, सोल्यूशन है तुमको तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे क्या क्या दिया गया हम लोग का। तो ये था, और ये प्रॉपर्टी तो हमने पहले से देख चुका था, तुमको बताया जा चुका था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर बाउंड स्टेट और स्टेट विथ रियल वेव फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तुमको बताया गया था हम लोग पे, गॉसियन था, ठीक है। जिसके लिए भी रियल वेव फंक्शन होगा उसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्या हो जाएगा, रियल वेव फंक्शन के लिए, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। देख के तुमको करना है एग्जाम्स में, ठीक है। इस तरीके से जो रियल वेव फंक्शन मिला इसको यहाँ पे प्रूव किया गया है, तो प्रूफ तुमको देख सकते हो हम लोग यहाँ, ठीक है जी। ओके, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे था उनको तुम यहाँ पे जो नहीं हुआ था उनको यहाँ पे बताया गया है, उनको तुमको करना है। भाई कैंटीन की जगह आइगन वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? भले ही वो आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर आइगन वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सही को लैम्डा ये सही, लेकिन कैंटीन की में कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, है ना। तो उसको भी तुमको देखना है कि इसमें से दो चीज होगा, कैंटीन का ऑपरेटर ये भी हो जाएगा, है ना। तो उसको भी तुम यहाँ पे माइंड में रखना है इस टाइप का चीजों को, ठीक। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन, तो अब तुमको क्वेश्चन ही करना है ना, इससे रिलेटेड, ऑपरेटर से रिलेटेड। तो पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मतलब हाउ टू सॉल्व क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये देखना है हमको यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या देखना है हम लोग यहाँ पे, साई एक्स टी रहेगा, जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ये जो हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन होगा, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा हम लोग यहाँ पे, और जो साई आई हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई आई, और ये साई आई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेव फंक्शन होगा, और ये हम लोग यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस बनेगा। उसके बाद देखेंगे ऑपरेटर होगा, ठीक है, फिजिकल ऑब्जर्वेबल और मिशन ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे, ये देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी देख दी। मेजरमेंट कैसे होगा, आइगन वैल्यू इक्वेशन से मेजरमेंट करेंगे, है ना। मेजरमेंट के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे साई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेव फंक्शन है, तो ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होगा इनिशियल, ठीक है, सेम सेम स्टेट में हो सकता है ऑल स्पेस में हम लोग यहाँ पे, और एक होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब इनिशियली वो साई वन में था, बोलेगा साई टू में होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, साई फाइनल साई इनिशियल, जो कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन साई फाइनल साई इनिशियल, ये होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टू x2, मतलब इसी एक ही स्टेट में है ये, तो उस केस में भी बात कर रहे हैं अलग अलग पोजिशन में, तो x1 टू x2 में साई स्टार साई, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। समझो, देखो दो टाइप का प्रोबेबिलिटी है, दो टाइप का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बिटवीन x1 टू x2, एक ही स्टेट का है, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मतलब पहले स्टेट आई में था, बाद में फाइनल में चला गया, तो क्या हो जाएगा। तो एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होता है, एक हम लोग यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है, इनिशियल से फाइनल में जो गया वही प्रोबेबिलिटी होगा, और उसका जब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो एम्पलीट्यूड का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमको यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मिलेगा हम लोग यहाँ पे। समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हम लोग यहाँ पे। सेम वही पॉस्टुलेट है कि पहले तो पार्टिकल साई वन में था, साई टू साई थ्री कहीं भी हो सकता था, न्यू स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये इनिशियल था, इनिशियल इंटू फाइनल, ये तो नंबर आएगा जो भी आएगा, इंटीग्रेट करोगे तो उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। फिर एनर्जी को क्या लिखोगे, कोई भी एगन वैल्यू को, ठीक है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी, है ना, या मतलब एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, तो बाकी चीज़ का भी रहेगा, तो उस टाइप से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पे ऐसे डील करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़, जो इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ पे था, याद करो, पॉइजन इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ पे फाइंड किए थे वहाँ पे, है ना। रेट ऑफ चेंज यहाँ पे डायनेमिकल वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में देखना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी तुमको यहाँ पे माइंड में रखना पड़ेगा, कहीं कहीं यूज होगा तो, ठीक है। 1/i स्क्वायर, वहाँ पे ये नहीं था, ए और एच का कॉम्पिटिशन प्लस डेल ए बाई डेल टी, जो कंजर्वेशन लॉ वहाँ पे किए थे, याद करो, वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग का एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में इस तरीके से देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर से फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे ए है एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये क्या है कम्पिटिशन है हम लोग यहाँ पे, ये एक्सपेक्टेशन लॉ ये होगा हम लोग का, ठीक है जी। ये इन ऐसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यही तुम्हारा पॉस्टुलेट है, सेंटेंस में लिखा नहीं है, बोला जा रहा है हम लोग का। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था, एक्स रहता था, मोमेंटम फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, फोर्स फाइंड करो, कुछ भी चीज़ यहाँ पे फाइंड करना है फाइंड करो, लैग्रेंजियन फाइंड करो, हैमिल्टनियन फाइंड करो, एनर्जी फाइंड करो, ये सब चीज़ होता है। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन होगा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे बोलेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अप्रोच अलग है, वहाँ पे पोजीशन से हम लोग यहाँ पे जाते थे और बाकी चीज़ उल्टा पाते थे, यहाँ पे एनर्जी से चालू करेंगे और सब चीज़ फाइंड करेंगे। समझ हम लोग यहाँ पे एनर्जी क्या है हम लोग यहाँ पे, एच टोटल एनर्जी, वेव फंक्शन उसका होगा होगा ही होगा,
और एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगा, और यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। एक्स फाइंड आउट करना है तो उसका यहाँ पे हर चीज एक्सपेक्टेशन होगा, एवरेज होगा। वहाँ पे हर चीज एक्स था, यहाँ पे हर चीज क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन होगा हम लोग यहाँ पे। मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, एनर्जी बोला है तो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोला है तो उसका एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली यहाँ से चालू होगा तुम्हारा श्रोडिंगर इक्वेशन से वो चीज। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन ठीक है क्या है, और इससे हम लोग यहाँ पे कैसे ठीक है सिस्टम्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ईजी है, तुमको ऑपरेटर्स के फॉर्म में पता चल गया, वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज पता चल गया, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पता चल गया, कौन सा ऑपरेटर है नहीं है, वेव फंक्शन को चेक करना आ गया, तो फिर श्रोडिंगर इक्वेशन ये सब चीज़ तुम्हारा बहुत ही ठीक है बाएं हाथ का खेल होगा हम लोग। तो बेसिकली क्या है, हैमिल्टनियन किसी वेव फंक्शन पे टोटल एनर्जी ऑफ द ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन में ऑपरेट करेगा, उस एनर्जी का कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू देगा और वही फंक्शन देगा। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है हम लोग यहाँ पे। तो एच जो है बेसिकली वो है हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेट करेगा, ऑपरेटर रहेगा तो वही वी सही देगा हम लोग यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म हमको पता है -h/2m del 2 by del x²। तो हैमिल्टनियन का टोटल ऑपरेटर इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर तुमको बताया गया था वहाँ पे जैसे था पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे क्या होता है, कंजर्व रहता है हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है। अच्छा सॉरी, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे तो डायरेक्टली ये वाला लिखेंगे जो हैमिल्टनियन के फॉर्म में एच साई इज इक्वल टू ठीक है। एनर्जी हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट टाइप होगा, इंडिपेंडेंट टाइम मतलब एनर्जी d/dt इज इक्वल टू 0 कंजर्व होता है हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर किसी सिस्टम के लिए ठीक है एनर्जी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एच साई इज इक्वल टू ठीक है जो भी एच लिखेंगे ई की जगह हो जाएगा जो ऑपरेटर ई इज इक्वल टू आई अटैच कर डेल बाई डेल। समझ में हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कहाँ पे यूज करेंगे, तो जब भी हमारा टाइम डिपेंडेंट चीज रहेगा ठीक है, सिस्टम टाइम डिपेंडेंट देखना चाहते हैं तो आई अटैच कर डेल ई बाई डेल लिखेंगे। अदरवाइज ई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो एच इज इक्वल टू ई। देखो है ये चीज, ये तो हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ठीक है एनर्जी टाइम पे पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे पता चलता है ठीक है टाइम डिपेंडेंट हो गया, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे अटैच कर डेल बाई डेल टी। तो ये जो पार्ट है पूरा क्वेश्चंस में, पूरा जो सिलेबस में क्वांटम मैकेनिक्स 1 एंड 2 में ओनली टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में ही जो पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ठीक है। बाकी जगह हम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ जगह पे ठीक है श्रोडिंगर इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच सही इज इक्वल टू ई की जगह मैं यहाँ पे ई लिखूंगा, और टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जस्ट ई का आएगी, जो एनर्जी का वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है वो लिखूंगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से दो हम लोग यहाँ पे ठीक है वही है, ये पोटेंशियल इज टाइम इंडिपेंडेंट, तो ये एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, तो एच सही इज इक्वल टू ई सही, तो ये तुम्हारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगा ठीक है। ओके ओके, पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल बोलेंगे उसको, वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, ओनली पोटेंशियल, वही चीज़ है। तो अगर किसी जो भी पोटेंशियल है ठीक है वो टाइम डिपेंडेंट हो गया, तो वहाँ पे ई की जगह आई अटैच कर डेल बाई डेल टी यूज करेंगे, और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन तुमको मिलने वाला है। और अगर हम लोग यहाँ पे ठीक है क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू एच सही इज इक्वल टू ई सही, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन में पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर इस तरीके से है ना। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग देखेंगे, और एक्स्ट्रा जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइम पे पोटेंशियल को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज होगा, डिस्टर्ब करेंगे सिस्टम को टाइम के साथ, तो परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग यहाँ पे जो सेकंड पार्ट ऑफ तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो क्या देखें हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन देखें, एच सही इक्वल टू ई सही आया, एक तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आया ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे आई अटैच कट ओके वॉइस ब्रेक, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट वो डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पोटेंशियल डिसाइड करेगा ठीक है ये। तो ये तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में यहाँ पे ये लिखेंगे ई की जगह, टाइम इंडिपेंडेंट में हम लोग यहाँ पे ई की जगह कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन वेव फंक्शन तो टाइम पे डिपेंड, भाई वेव फंक्शन क्या है, किसी टाइम टी पे किसी पोजीशन नहीं बताएगा, वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे इसको देख के बता देगी कि ये टाइम डिपेंडेंट सिस्टम है, टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम है ठीक है। वेव फंक्शन क्या बताता है, जो पार्टिकल का स्टेट किसी पोजीशन एक्स किसी टाइम टी पे बताता है हम लोग यहाँ पे ठीक है। तो ये तुम यहाँ पे माइंड में रखना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल